नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। उन्नाव में सिरोसी के खवजगीपुर में सरकारी जमीन में अवैध कब्जा और प्लॉटिंग की शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। भूमि संख्या 528, 529, 564 और 565 में भूमाफिया ने अवैध घर बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और इसे महंगी संपत्ति में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधान ने भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कार्यालय उपजिलाधिकारी के आदेश के बाद भी मौके पर जांच नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी आदेश मानने में लापरवाही कर रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस अवहेलना में मोटी रकम ली जा सकती है। स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि सरकारी कागजों और आदेशों के बावजूद जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण जारी है। उनका सवाल है कि क्या मीडिया रिपोर्टिंग के बाद ही कार्रवाई होगी, जबकि आदेश पहले ही जारी हो चुका है। स्थानीय प्रशासन से जवाबदेही की मांग की जा रही है और ग्रामीण इस मामले में उचित जांच और कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स लोग करते हैं। देखिए, आपको दिखा दे, ये सामने आप देखिए रोड है, मेन रोड है, और रोड के जस्ट सामने जो यहाँ के गांव वाले हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों का कहना है ये जगह हमारी जीएस है। अब सरकारी भूमि है या नहीं, ये चैनल दावा नहीं करता है। हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ के प्रधान हैं उनको भी हम खोजेंगे, वो इस सफाई में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहले प्लाटिंग दिखाइए, आपको हम प्लाटिंग दिखाते हैं। ये देखिए फ्रंट का प्लाट है, फ्रंट का प्लाट आपको हमने दिखाया। फ्रंट के प्लाट के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए बराबर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। आपको दिखाते हैं, गाड़ियाँ भी बराबर रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ से बराबर लोग देख रहे हैं, पूरा गाँव देख रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल कैसे हुआ है, आखिर ये बाउंड्री वॉल हुआ कैसे है। यहाँ पर जो लेटर आया हुआ है एसडीएम द्वारा, लेटर मिला हुआ है कि इसकी जांच होनी चाहिए और कौन सी गाटा संख्या। देखिए पूरी प्लाटिंग आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरी प्लाटिंग है। आखिर इस प्लाट में क्या सच्चाई है, सरकारी भूमि में क्या सच्चाई है, हम यहाँ के लोकल लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है और क्या है पूरी जानकारी। देखिए यहाँ पूरे गांव वाले खड़े हैं, यही लोग बता पाएंगे। जो बुजुर्ग हैं, 60 साल के, 70 साल के हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होगा कि सरकारी भूमि है या किसी की ज़मीन है। हम जाइए इन्हीं लोग से वार्तालाप करते हैं। और क्या नाम है भैया आपका? सुरेश नाम है। कहाँ से हैं आप? रघुनाथ। क्या यहाँ पर कुछ विवाद अभी हो गया था, क्या है मामला? विवाद हो ही रहा है, जमीन जो गलत नपी हुई है। ये कौन सी गलत जमीन नपी हुई? ये क्या है जमीन, क्यों गलत है? ये सरकारी जमीन है। कैसे कह रहे हैं सरकारी जमीन है? ये नपाई हुई थी। हम लोग 13 बार मेला लगवाए यहाँ पे, और मेला लगवाने में सब लोग बैठते उठते थे, और धीरे धीरे करके जोत करके मेड़ पूरी बना ली गई, और उधर की पूरी मेड़ बन गई। ये जो सामने बना ये पूरी क्या गवर्नमेंट की जगह है? ये खाली थी जमीन, गवर्नमेंट की जगह। तो ये यहाँ पर बाउंड्री कैसे हो गई? खेती है, बाद में धीरे धीरे। किसके द्वारा ये बाउंड्री कराई गई है? जिसके पहले बिका नहीं था, इसके पहले से। नहीं तो एग्रीमेंट किसके द्वारा कराएगा? ये बात हमको मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। राजू सिंह, कहाँ से हैं आप? करोवन, ये हमारे गांव का मुजरा है। आप इस जमीन में हस्तक्षेप कर रहे हैं जी, क्या वजह है? मेरे ही द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है और कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो रही। दबाव ऊपर से भूमाफिया द्वारा मेरे ऊपर बनाया जा रहा है। फर्जी के मुकदमे लगवाना, ये धमकियाँ, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे साथ है, मेरे पास भी है, मैं उसको पेश भी कर सकता हूँ कि जो मुकदमे लगवाने की। ये जमीन आखिर जो बाउंड्री हुई है, जो ये हुआ है, सब प्लाटिंग जीएस की है? ग्राम समाज की क्या सबूत है जीएस की? सारे सबूत है, और जो लेखपाल साहब है उनको भी मालूम है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के लोग है, जो प्रॉपर जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले ये लोग रह रहे, हमसे अच्छे तरीके से ये लोग जानते हैं। और फिर जब से हम यहाँ पे हम पैदा हुए, जब से यहाँ ये जो मंदिर है, यहाँ पे ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे मेला भी लगता है, और ये जिसकी जो वॉल है वहाँ तक है, जो नाप कर गया हुआ है। अभी लेखपाल साहब गए हैं यहाँ से, तो वहाँ तक गया, इस पर रोक भी लगा गया। और हम लोगों ने कई बार रोका भी है कि ये ग्राम समाज की जो ज़मीन है उसको आप रोके, लेकिन उनके द्वारा जो। आप अगर ग्राम समाज की जगह बोल रहे हैं तो क्या आपने इसकी लिखित में कहीं कंप्लेंट किया अधिकारी को, जिलाधिकारी को, एसडीएम को? तो उसके क्या कुछ रिप्लाई आया, नहीं आया? रिप्लाई मैंने दी है, कई बार मैंने दी है। एक बार एप्लीकेशन दिया जिसका मेरे पास मौजूदा एसडीएम साहब का लिखित गठित टीम करके जांच करने का आदेश भी आ चुका है। उसके बावजूद भी मतलब ऊपर ही कार्रवाई नहीं हो पाई है। मतलब आदेश आ गया है? हाँ, फिर भी कुछ। कौन सी गाटा संख्या है? वो तो एप्लीकेशन में मैंने लिख के डाली हुई है। और ये गांव के समझिए नायक हैं, जैसे कि जिला चलाता है आईपीएस, आईएएस, सदर विधानसभा चलाता है विधायक, और जिला चलाता है सांसद। हम बात करते हैं, नीचे में आ जाइए, जो गांव होता है वहाँ प्रधान होता है, और प्रधान अपनी जनता के लिए खड़ा रहता है। फिलहाल प्रधान प्रतिनिधि हैं, पूरा काम यही देखते हैं।
सीधी सी बात, इनका गांव है, ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो इनका ज्यादा नॉलेज होगा। हम यहीं से पूछते हैं, भैया क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि ये जो प्लाटिंग हो रही है 528, 529, 564, 565 में, उसके आजू बाजू में जो जीएस बंजर आबादी लगी हुई है, तो जो लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा था इसमें आपने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, इसकी आप पैमाइश करा लीजिए। तो ये लोग पैमाइश न कराने से धमकी भी दे रहे थे हर बार। किसको धमकी दिया? अरे हमारे ग्राम समाज वालों को भी दे रहे थे, जो इन लोगों ने मुद्दा उठाया हुआ हमारे गाँव वालों ने, ठीक है, कि हमने अपने दबाव दो दबाव से मैंने ऑर्डर करवा के एक छोटी सी मैंने अभी उदाहरण के लिए एक पैमाइश हुई है, जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। पैमाइश मतलब अधिकारी आए थे लेकिन जांच पूरी हो नहीं पाई। हुई है। अभी जितनी टीम गठित हुई थी 5 लोगों की, अभी वो पूरे यहाँ पे नहीं, इसलिए अभी होली का त्यौहार है, उन्होंने भी टाल दिया उस चीज़ को, अभी होली के बाद रखा है। कौन कौन सी घाटा संख्या है ये जो इनका पर्सनल मैटर है कि 528 से 529। आइए मुझे आप थोड़ा सा दिखाइए फील्ड में चल के। क्या आप प्रतिनिधि हैं तो आपको नॉलेज होगा कि कहाँ से क्या कितनी जमीन है, ये पंचायत है, ठीक है, इसी में छेदित है एक व्यक्ति, उसका पट्टा हुआ था, ये छेदी की है। हाँ, ये उसका पट्टा अभी जल्दी में 2-3 साल पहले कैंसिल हुआ, कैसे कैंसिल हुआ हमें नहीं पता है, वो अभी जीवित है, उसको भी बुलाया जाए, ठीक है। और ये इनकी ये जमीन जो है, इन्होंने बगैर पैमाइश किए हुए इन्होंने यहाँ पे प्लाटिंग चालू की है। ये मुद्दा पहले भी उठा था, जब हमारे प्रधान पति थे जो हमारी भाभी के, वो यहाँ पे मौके पे आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी, इसको नाप करा के आप करा दीजिए। भाई उनकी डेथ होने के बाद हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो मामला ये चलने लगा है। अभी ये मुद्दा फिर बन गया ना, इस समय प्रधानी आपके घर ही में है क्या? हाँ, घर ही में है, हमारी भाभी जी, ठीक है। तो उन्होंने आज हमको फ़ोन किया था कि भाई, तो ये जगह जो बाउंड्री हुई है, ये मतलब लीगल हुई है, अवैध हुई है? ये अवैध, इसकी रूप से। तो एक सवाल है आपसे, और बाबा जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्नाव में तो ट्रिपल इंजन चल रहा है, वही तो हमें देखना है कि अब होता क्या है इसमें। और आप तो प्रधान हैं, और आपके रहते हुए अगर बाउंड्री ये गलत उठ गई है तो आप क्या कर रहे हैं? इसलिए तो हमने भाई गाँव की मदद करना है पूरी रूप से, आगे चलना है हमको, ठीक, जितना हो सकेगा हम उसकी मदद करेंगे। आगे आगे टोटल कितनी जगह होगी? टोटल गवर्नमेंट की कितनी जगह होगी? गवर्नमेंट की जमीन मान लीजिए यहाँ पे कम से कम ना तो 2-3 बीघे होगी जमीन, 2-3 बीघे होंगी। तो उसी में तालाब है, उसी में आबादी है, बंजर है, वो भी मेन रोड से। कौन लोग ये आखिर कब्जा करने आए? किसका एग्रीमेंट है? कौन भूमाफिया? ये नए उत्पत्ति लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है, घरों पे चल रहा है, प्रॉपर्टी सीज हो रही। आपके आने के पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे जो लोग उन्होंने खरीदी है वो आए थे, इसमें से इंद्रमणि मिश्रा है, उनके भाई हैं विक्रम मिश्रा और एक है हमारे रतुली मिश्रा। वो लोग कह रहे थे हमें को नाप हो गई, हमने कहा नाप अदा भी नहीं हुई, वो यहाँ पे लड़ाई दंगा का माहौल पैदा कर रहे थे, कई आदमियों को भी लेके भी आए थे। यहाँ पे जब नाप हो रही तो हम प्रधान खड़ा, लेखपाल खड़ा, आप खड़े, बात इतना बहुत हो गई, इतनी पब्लिक भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं होती, जिसको जो कि बाद में विवाद का कारण बन जाता है। हमें विवाद नहीं चाहिए, ग्राम समाज की जमीन अलग निकाल के रख दी जाए, आप अपनी जमीन पे कुछ भी कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं। तो जो ऑर्डर कॉपी आई है जांच के लिए, तो वो खाना पूर्ति हुई है क्या? बस अभी के लिए ही। ये भाई साहब सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको विश्वास? आप कौन है? हम ग्राम पंचायत ख्वाजगीपुर के नागरिक हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा। नहीं, तो ये प्रधान प्रतिनिधि ने जो बोला है, क्या सही बोला है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आप लोग के रहते हुए आखिर बाबा की सरकार में कैसे भूमाफिया पैदा हो रहे हैं? अब जांच होगी तब पता चलेगा। नहीं तो पैदा कैसे हो गए? आखिर बाउंड्री करा कैसे ले गए? आप इसका जवाब दीजिए। आखिर ये वॉल जो लग गया, प्रशासन की भूल है, प्रशासन की गलती है। और क्या, बिल्कुल गलती है। जब उसको एप्लीकेशन दी, क्या प्रशासन कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रहा है कि आग ने? जब आते थे गांव में, इधर जो है तो ये मंदिर पीछे दिख रहा है, यहाँ तक जीएस की जमीन हुआ करती थी, जीएस की जगह लेखपाल में होते आए थे, नापे, क्या नाप के गए हैं ये तो लिखित में कह रहे, बयान देंगे। अरे चाचा हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, इनका सब पता हुई है, हम इनसे पूछेंगे। सफेद बाल सफेद दाढ़ी हो गई। चाचा का लगा तो सरकारी भूमि है या कहूँ की प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, हाँ, सरकारी है। कैसे कह रहे हो सरकारी है? सरकारी यहाँ पर खूब रहा चला है, खूब यहाँ ऊसर पर, कोई इसके देखभाल करने वाला नहीं था। तो आज तो ऊसर नहीं है यहाँ पर। आज भैया दम, पैसा की दम, पैसा की पैसा दम। का दम अगर होता पैसा तो ये कहा यहाँ पर बन पावत। पैसा को खा रहा है ना, खा को रहा, पैसा है तुम्हें जरा कम, आगे दयानंद का ऊँचा है। अधिकारी तो पैसा नहीं खाता है। को अधिकारी खाता है? अधिकारी, अरे अधिकारी तो इतना खा जाए, इसका जवाब नहीं। देखिए वीडियो के माध्यम से आप देखिए, एक बुजुर्ग आदमी कह रहा है कि अधिकारी पैसा खा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। देखिए एक बुजुर्ग से और भी मिलेंगे। दादा का सही बता रहे हैं? नहीं, इस बात सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। पैसा के दम पर सब कुछ हो रहा है। आप कहाँ रहते हो? ये रही जो कहा घर ये मड़िया के की है? हमारी ही है।
तो ये कब्जा की होगा अब? हाँ कब्जा न करे तो एमा माटी डालत रहा भैया, हम्म। तो हमने रोका, हम ही रोका हम्म। और नहीं या कोठी यही बने जाती रहे, यही बने जाती रहे। तो मतलब जीएस है, आपने हाँ, ऐसे जी- मड़ैया डाल लिया जीएस है, है, हाँ। तो यहाँ भी मतलब ये लोग हाँ, कब्जा करने जा रहे हैं। हाँ कब्जा करने जाते थे तो हमने इसको रोक दिया। हमने कहा खबरदार इसमें माटी नहीं पड़ेगी, देखिए ये मड़ैया है, यहाँ पर जीएस में बना हुआ है और रोक दिया गया, रोक दी। अभी जा रहा है। हाँ, तो कैसे ये हो रहा है काम? अब कैसे का हो रहा, पैसा के दम पर सब हो रहा है। पैसा पैसा के दम पर सब हो रहा पैसा के दम पर हो है। रहा है। पैसा के दम पर। सही बता रहे हैं, पैसा के दम पर चल रहा हाँ है। भाई सही बता रहे हैं। भ्रष्टाचार है। हाँ भ्रष्टाचार है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। बिल्कुल सही, एक नंबर बात है। पैसा कौन खा रहा है? पैसा नीचे लगा के ऊपर तक के सब खा रहे हैं इसमें। पैसा नीचे से लगा के। हाँ, जिस ऊपर लेडी तक ने के बदतमीजी खाया से जा बात रहा की थी, यहाँ की जो है पार्टनर अपने आप को बोलते हैं सुधा सिंह, वो डीलर जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने बदतमीजी की थी, गालियों से बात की है और जो फर्जी मुकदमा लगवाने की धमकी भी दी है। तो अगर आप उनसे जो बातें तो वार्ता कहाँ है वो लेडीज? वो आपको देखकर पहले ही भग रही हैं। मतलब मीडिया को देख के हाँ। इतना खौफ है क्या? खौफ है, तभी तो भाई जिसके अंदर चोर होगा वही भगेगा। हम लोग तो नहीं भग रहे हैं ना। चलिए, आप देख रहे थे, ये हमारे उसी गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लिप्त है। बराबर बाबा जी की सरकार एंटी करप्शन टीम चला रही है, तहसील हो को पकड़ रही है। अब सवाल यहाँ पर होता है, क्षेत्रीय लेखपाल, कानून गो, एसडीएम आखिर यहाँ पर इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? जहाँ की जनता कहती है यहाँ पर मेला लगता था, आखिर ऊसर बांजर थी, तो ऊसर बांजर आज क्यों नहीं है? आखिर मैनेजमेंट कहाँ से, किस टेबल से शुरू होता है, वो किस टेबल में खत्म होता है? मैं उन्नाव के जिलाधिकारी गौरंग राठी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बेशकीमती जगह जो कि हाईवे के जस्ट बगल में है, आखिर सरकारी संपत्ति को बचाने का कष्ट करें। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें। प्रिंस ठाकुर की खास रिपोर्ट। जय हिंद। उन्नाव से सीनियर संवाददाता प्रिंस की रिपोर्ट। फिलहाल स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सरकारी जमीन और आदेशों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।